कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट क्यों है जरूरी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने फैसले पर क्यों हैं अड़िग? योगी के इस फैसले से यूपी में गर्म हुई राजनीति, जिसके दम पर अखिलेश ने योगी पर बढ़त बनाई। योगी अब अखिलेश के उसी प्रयास को बैकफुट पर धकेलने का कर रहे प्रयास। 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले योगी की नेम पॉलिटिक्स के पीछे क्या है क्रोनोलॉजी? वजह जानेंगे तो यही कहेंगे, अखिलेश को अपने चक्रव्यूह में फंसाने का योगी ने सोच समझकर बनाया ये प्लान। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों, ढाबा मालिकों और रेहड़ी पर फल बेचने वालों को अब नेम प्लेट लगानी होगी। पहले माना गया कि अधिकारियों ने हड़बड़ी में फैसला लिया, लेकिन खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों के नाम को लेकर बड़ा आदेश जारी किया। सीएम योगी ने आदेश दिया कि पूरे यूपी में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर संचालक, मालिक का नाम और पहचान लिखना अनिवार्य होगा। सीएम योगी की ओर से जारी आदेश के बारे में कहा गया है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। अब यह फैसला सीएम योगी ने उस वक्त लिया जबकि इसी हफ्ते सरकार को शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस, पंतनगर कॉलोनी को जमींदोज करने और बिजली विभाग के एफआईआर करने के फैसले को वापस लेना पड़ा। तो ऐसे में सवाल है, सीएम योगी ने जलती हुई सियासी आग में हाथ डालने का प्रयास क्यों किया? इस फैसले के पीछे सीएम योगी का क्या मकसद हो सकता है? एक तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बीएसपी प्रमुख मायावती समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने उन पर हमला बोला। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि खुद बीजेपी की सहयोगी जेडीयू और आरएलडी भी इस फैसले से सहमत नहीं दिख रही। लेकिन सीएम योगी नाम डिस्प्ले होने लगेगा तो बहुत से लोग उनसे सामान खरीदने से बचना चाहेंगे। अगर इस आदेश को कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो निश्चित ही कोर्ट ऐसे भेदभाव करने वाले आदेश को निरस्त कर देगा। सब कुछ जानते हुए योगी ने अपने इस फैसले को क्यों लागू किया? दरअसल इसके पीछे पश्चिमी यूपी का पिछले 10 साल में हुए चुनाव का इतिहास रहा है। याद कीजिए, जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तब हिंदू और मुस्लिम के बीच विभाजन हुआ। साल 2014 और 2019 में इसी हिंदू मुस्लिम राजनीति की वजह से बीजेपी ने वेस्ट यूपी में अच्छी खासी सीटें जीती। इसी का परिणाम रहा कि जिस तरह से 2014 और 2019 में सपा और कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, उस अनुपात में 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं दिए। लेकिन 2024 के चुनाव में जिस तरह से पश्चिमी यूपी में इकरा हसन, इमरान मसूद जैसे नेताओं को मुसलमानों के साथ हिंदुओं का सपोर्ट मिला, उससे साबित हुआ कि बीजेपी के हिंदू पॉलिटिक्स पर विपक्ष की जातीय गोलबंदी भारी पड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बात का एहसास हो गया, कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट डालने के आदेश अखिलेश के पीडीए पर भारी पड़ेगा। विपक्ष की जुबान से जो कहलवाना योगी चाह रहे थे वो विपक्ष अब बोल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में इस वक्त उसी रंग में दिख रहे हैं जिस रंग में कभी 2014 और 2019 में पीएम मोदी हुआ करते थे। सीएम योगी हिंदुत्व की राजनीति की अपनी कहानी बना रहे हैं और विपक्ष उस कहानी को गंभीरता से पढ़कर सवाल उठा रहा है। यही सीएम योगी और बीजेपी चाहती भी है। आपको बता दें कि यूपी में बड़े पैमाने पर कांवड़ यात्रा निकालने की परंपरा है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में कांवड़ यात्रा की परंपरा रही है। इसके अलावा प्रयागराज से लेकर बाराबंकी तक कांवड़ यात्रा निकलती है। हालांकि कांवड़ यात्रा का सबसे अधिक क्रेज पश्चिमी यूपी में दिखता है। हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकलने वाले कांवड़ यात्री इस रूट से निकलते हैं। इस रूट में भगवान शिव के कई बड़े मंदिर हैं। यहाँ पर लोग भगवान का जलाभिषेक करते हैं। मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ से लेकर गाजियाबाद, हापुड़ तक के शिव मंदिरों में इस रूट से गंगा जल लेकर भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं। कांवड़ यात्रा हिंदुओं में हर जातियों के बीच मान्य है। इनमें सभी जातियों के लोग हद से ज्यादा पवित्र बनाकर कांवड़ लेकर गंगा जल भरने के लिए जाते हैं। सरकार की इस पहल का जैसे विरोध हुआ, वैसे ही कुछ ऐसे वीडियो वायरल होने लगे जिसमें विशेष समुदाय के लोगों की निष्ठा पर सवाल उठने लगते हैं।